आज शशि ड्रीम फाउंडेशन के इस पेज पे मैं दिलीप पटेल आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका। देवाशीष जी बिल्कुल स्वागत है आपका। शशि ड्रीम फाउंडेशन का ये जो पेज है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जिसमें आज मैं यहाँ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग का सेशन रहेगा स्काउट गाइड। जो स्काउट गाइड है उसका स्कोप क्या है, आगे चल के हम स्काउट गाइड में अगर रहते हैं तो भविष्य में क्या फ़ायदे होते हैं या फिर हमको इसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं दिलीप पटेल, राष्ट्रपति स्काउट, राष्ट्रपति रोवर, 2 बार मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ हूँ राष्ट्रपति भवन में। और किस प्रकार से ये होता है और कैसे काम करता है स्काउटिंग संस्था, ये सब के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। स्काउटिंग, ये स्काउटिंग है क्या, पहले तो ये जानना पड़ेगा हमको। स्काउटिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं कि स्कूल में हम भी थे या दूसरे बच्चों को हम देखे थे, जैसा मैंने यूनिफॉर्म पहना है उस प्रकार से यूनिफॉर्म पहन के आते थे। लेकिन बड़े होने के बाद क्या, उसके बाद सब भूल गए कि होता क्या है स्काउटिंग। तो इसी के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि बड़े होने के बाद भी स्काउटिंग में बहुत सारे स्कोप हैं, जो अगर आप स्काउटिंग संस्था में जुड़ के, इस आंदोलन में जुड़ के उस चीज़ को आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार देवाशीष जी, नमस्कार गौरव जी, आप सबका स्वागत है। अंकित जी धन्यवाद, आपको भी हेलो। तो स्काउटिंग है क्या, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। स्काउटिंग एक ऐसा संस्था है जो नवयुवक नवयुवतियों के लिए, मतलब जवान लोग, युवा वर्ग के जो हैं उनके लिए खासकर खुला हुआ है, स्वयंसेवी संस्था है जो गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, राजनीति से ये परे है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अपने राजनीति को साइड में रख के। यहाँ पे जब आएगा स्काउटिंग संस्था में कोई भी राजनीतिक इंसान, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, तो यहाँ पे वो राजनीति नहीं करेगा। गैर राजनीतिक का अर्थ ये है। शैक्षिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक और शैक्षिक आंदोलन है जो किसी भी वंश और धर्म को देखे बिना, वंश और जाति में जो भेदभाव करते हैं हमारे यहाँ, वो सब भेदभाव से परे है और सबके लिए समान रूप से खुला है। इस स्काउटिंग जो संस्था है इसको स्टार्ट किया था बेडेन पावेल जी ने 1907 में, तो उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य सिद्धांत जो हैं उसी पर आधारित है ये स्काउटिंग संस्था। अब हम जुड़ तो जाएंगे स्काउटिंग संस्था में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुड़ने के बाद फ़ायदे क्या होंगे, क्यों जुड़ना है। तो स्काउटिंग संस्था बोलती है कि हमारे एक उद्देश्य हैं। जैसे कोई भी संस्था खुलती है या कोई भी कार्य चालू होता है तो उसके उद्देश्य होते हैं। रजत जी, वासु जी, अंशुका राउत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक स्काउटिंग संस्था जो है इसकी भी उद्देश्य है। तो उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। हमारा जो स्काउटिंग संस्था है वो ये बोलता है कि युवाओं को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से हम विकास करने में मदद करते हैं। ये जो 5 चीज़ है, अब ध्यान दीजिएगा, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, यही 5 चीज़ जो होता है पूरे एक इंसान को बच्चे से लेके बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, यही 5 चीज़ काम आते हैं। तो इन सब चीज़ में विकास करने में मदद करता है स्काउटिंग संस्था और एक बच्चे को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में उनको जिम्मेदार नागरिक बनाता है और कोशिश करता है कि वो एक बच्चा अपने समाज से लेके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय रूप तक एक अच्छा वक्ता बन सके और वो इस मुकाम पर जा सके जिसका सभी लोग बात सुन सके। तो स्काउटिंग संस्था ये कार्य करती है बेसिकली। अब ये तो हो गया लिखे पढ़े वाले बात, हम आ जाते हैं एकदम प्रैक्टिकली। जो अगर कोई अनपढ़ इंसान जिसको हम समझाएं कि क्या है स्काउटिंग, या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान उसको हम समझाएं क्या है स्काउटिंग, तो दोनों को समझाने के तरीके में अलग रहेगा और कोई जल्दी समझ पाएगा, कोई लेट में समझ पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं तो प्रैक्टिकली, चाहे वो इंसान अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, प्रैक्टिकल अगर कुछ करके बताएंगे या उसका फ़ायदा बताएंगे तो वो ज़रूर निश्चित रूप से समझ पाएगा। तो प्रैक्टिकली स्काउट गाइड है क्या और कैसे काम करता है। स्काउट गाइड एक ऐसा संस्था है जो सभी के लिए खुला हुआ है। सभी मतलब एक छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे जिसको अपना चेत होता है
पैदा होने के बाद जिसको समझ होता है, जो बोलना जानता है, वो 3 साल का बच्चा को माना जाता है। तो 3 साल के बच्चे से मृत्यु तक के कोई भी इस संस्था से जुड़ सकता है। अब जुड़ेगा कैसे, ये एक सवाल आती है। तो 3 साल के बच्चे को अगर हम स्काउटिंग संस्था में जोड़ते हैं तो वो तब जोड़ा जा सकता है जब वो स्कूल जाना चालू करे, क्योंकि लगभग 3 साल के बच्चे ही होते हैं जो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो उनको हम सीधा स्काउटिंग में जोड़ देंगे, तो उन बच्चों को हम बोलते हैं बनी। स्काउटिंग के भी 4 वर्ग हैं, अलग अलग उम्र के हिसाब से उनको बांटा गया है बच्चों को 4 वर्ग में। तो वो 4 वर्ग में से पहला वर्ग है बनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खरगोश। खरगोश का सबसे ज़्यादा जो फीचर है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको जाना जाता है खरगोश को, वो कारण ये है कि फुर्ती, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। आप सब भी समझते होंगे कि एक 3 साल का बच्चा जो होता है, 3 साल, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है, बहुत ज़्यादा फुर्ती से काम करता है, दौड़ता तेज है, और उसको अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो निसंकोच बिना सोचे वो बिल्कुल वो काम करेगा बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी करता है। तो इसी के लिए हम छोटे बच्चों को बनी वर्ग में बांट देते हैं, और उनका मोटो होता है, मोटो मतलब आदर्श वाक्य, मुस्कुराते रहो। छोटा बच्चा है तो उसको तो कुछ समझ रहता नहीं है ज़्यादा, जो हम समझाएंगे वही समझेगा बच्चा, तो वो मुस्कुराते रहना उसका आदर्श वाक्य होता है। तो वो अक्सर मुस्कुराते रहता है, और हम उसको प्रेरित करते हैं और ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं, खेल खिलाते हैं, जिससे वो हमेशा मुस्कुराते रहे। इसीलिए बच्चा हमसे खुश हो जाता है। इसके बाद अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल या उससे ऊपर जाता है, तो वो कब सेक्शन में आता है। कब मतलब शेर का बच्चा। कब भी बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो कब सेक्शन में आते हैं। और अगर लड़कियां हैं तो उनको बुलबुल बोलते हैं, 5 से 10 साल की बच्चियों को। तो उनके सेक्शन में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे कोशिश करते रहें। जैसे कि बनी सेक्शन में आदर्श वाक्य या मोटो था, मुस्कुराते रहो, उसी प्रकार से कब सेक्शन में आदर्श वाक्य होता है, कोशिश करना। कुछ भी काम के लिए कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। और बच्चे 5 साल से 10 साल के जो बच्चे रहते हैं वो हार मानना जानते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा वही वर्ग के बच्चे होते हैं 5 से 10 साल के, जो कितने भी बार नाकाम हो जाएं लेकिन वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चाहत रखते हैं। वो थकते नहीं हैं जल्दी एक्चुअली। इसी के लिए उनको कब सेक्शन में बांटा गया है। कब सेक्शन में भी हमारे स्काउट गाइड में बड़े अवार्ड होते हैं, जिसको गोल्डन एरो बोलते हैं। आगे मैं उसको अच्छे से बताऊंगा आप लोग को। उसके बाद जब 10 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसको स्काउट और गाइड के नाम से जाना जाता है। लड़का है तो स्काउट और लड़की है तो गाइड, जिस नाम से आप सब भी जानते हैं, स्काउट गाइड संस्था करके। तो ये स्काउट गाइड जो बच्चे होते हैं, ये 10 साल से 18 साल के उम्र के बच्चे होते हैं। इनका जो आदर्श वाक्य है या जो मोटो है वो है तैयार रहो। किसी भी कार्य के लिए तैयार रहना है। जब एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए, कब बनी सेक्शन से मुस्कुराते हुए कब सेक्शन में आके कोशिश कर सकता है किसी कार्य को करने के लिए, तो एक स्काउट जब 10 साल से 18 साल का होता है तो वो तैयार रहना उसका जिम्मेदारी हो जाता है कि अगर कोई भी आकस्मिक ऐसा काल आ जाए या कुछ भी आपदा आ जाए जिसके लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है। ये हमारा मोटो होता है स्काउट गाइड के बच्चों के लिए। अगर कुछ भी काम होता है तो आप तैयार रहिए उसके लिए। अगर आपको तुरंत किसी चीज़ के लिए भेजा जाए या बोला जाए तो आप तत्परता से वहाँ पे जा सकते हैं। इसी के लिए स्काउट गाइड का मोटो है तैयार रहो। अब जब बच्चे और बड़े होते हैं तो रोवर और रेंजर सेक्शन में आते हैं। 15 साल से 25 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम रोवर और रेंजर बोलते हैं। जो लड़के हैं उनको रोवर और जो लड़कियां हैं बच्चियां उनको रेंजर। 15 से 25 साल। आप समझ में नहीं आएगा, पूछेंगे या डाउट आएगा कि अगर स्काउट 10 से 18 साल का होता है तो 15 साल में कैसे रोवर हो गए, वो तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए। इसी के लिए मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है स्काउट गाइड संस्था में और वो अगर 15 वर्ष पूरा कर चुका है तो वो रोवर रेंजर सेक्शन में आता है। और अगर कोई बच्चा 10 साल 12 साल 13 साल का है और वो स्काउट संस्था में जुड़ता है तो वो स्काउट में ही जुड़ेगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। इसलिए होता है 15 से 25। अब ये जो वर्ग होता है 15 से 25, इनका मोटो होता है, जैसे कि शुरू में हम स्टार्ट किए थे मुस्कुराते रहो, वहाँ से आगे बढ़े कोशिश करो, उसके बाद और आगे बढ़े हम और आगे बढ़ के हम पहुँचे तैयार रहो,
अब सब इतना काम करने के बाद आखिर में जब बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे को हम सिखाते हैं कि आप जी तब हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप सेवा कीजिए, स्काउट संस्था से जुड़े हुए हैं और यह कार्य कर रहे हैं, तो अब आप सेवा कीजिए। आप बड़े हो चुके हैं और सेवा करने के योग्य हो चुके हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप सेवा की। हर्षल जी, नाउ आई एम ऑडिबल? अब क्लियर है आवाज़? तो इस प्रकार से होता है स्काउट गाइड का हर एक वर्क। हमने स्काउट गाइड के बच्चों को चारों सेक्शन में बांट दिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किस हिसाब से बच्चे को फ़ायदा मिलेगा और बच्चा क्यों इसमें जुड़ेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से हम लेते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है तो छोटे बच्चे को ज़्यादा समझ होती नहीं है, वो बस यही चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से खुश रहूँ, और वो जो चाहता है उसकी जो मांग होती है वो रोने की सहायता से या 3 साल के बाद बड़ा होता है तो बोल के वो बताने की कोशिश करता है कि उसको ये चाहिए या ये परेशानी है। तो स्काउट गाइड संस्था जो 3 साल से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको इसी प्रकार से खुश रखता है, नए नए खेल खिला के, नए खिलौनों से और भी अलग अलग प्रकार से वो इतना खुश रखता है बच्चों को कि बच्चे स्काउट गाइड में लाइफ टाइम तक, जो कब बुलबुल से जुड़ जाता है या बनी से जो बच्चा जुड़ जाता है वो लाइफ टाइम तक स्काउट गाइड संस्था को नहीं छोड़ पाता। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे 3 साल के होते हैं वही स्काउट गाइड में जुड़ जाएं। उनको बेनिफिट यही होता है कि वो हमेशा खुश रहेंगे और नए नए खेल सीखेंगे बच्चे, जिससे उनको मज़ा आएगा। जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे, 5 साल से 10 साल के, कब सेक्शन में आएंगे, तब बच्चों को फिर से मज़ा बढ़ जाएगा। कारण ये रहेगा कि उस समय बच्चों को दोस्त बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उनको मज़ा आता है, क्योंकि जब 5 साल के बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लास 1, उनका स्कूल अक्सर चेंज होता है। नर्सरी PP1 को छोड़ के जब क्लास 1 में जाते हैं तो उनका स्कूल चेंज होता है, तो नए बच्चे मिलते हैं, उनको नए दोस्त बनाने रहते हैं। तो स्काउट गाइड के माध्यम से, कब बुलबुल के माध्यम से वो बहुत आसानी से नए दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ घुल मिल सकते हैं। और ग्रुप वाले जो गेम होते हैं, खेल, जो भी खेल ग्रुप में खेला जाता है वो सारे खेलों को वो आसानी से खेल सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, मैं सबको इंटरप्ट कर रहा हूँ अभी। आप लोगों के सारे के क्वेश्चन को मैं लूँगा, आप लोग प्लीज़ बने रहें अभी लाइव में। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के सारे के क्वेश्चन के जवाब देते जाऊँगा, कोशिश करूँगा। तो जो बच्चे कब सेक्शन में आते हैं वो नए दोस्त बनाते हैं, और जो ग्रुप गेम होते हैं जो इंडिविजुअल नहीं खेला जा सकता उसके लिए उनको ग्रुप मिल जाता है स्काउट गाइड के माध्यम से। और इसी खेल में जो हमारे स्काउट APRO है, APRO का फुल फॉर्म है एम्स पॉलिसी रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। उस APRO में पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि एक बच्चे को ये काम करना है। अगर ये सब काम कर लेगा कोई बच्चा तो वो बच्चे को ये अवार्ड मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा। ऐसे अनेकों प्रकार के अवार्ड हैं। तो उन अवार्ड को पाने के लिए बच्चे को कब बुलबुल सेक्शन में क्या करना है, स्काउट गाइड सेक्शन में क्या करना है, रोवर रेंजर सेक्शन में क्या करना है, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो उसके अनुसार बच्चा काम करना चालू करता है खेल में। और इसी के थ्रू कब बुलबुल से गोल्डन एरो, जो सबसे उच्च पुरस्कार है कब बुलबुल सेक्शन का, वहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है। तो बच्चे को खेलने भी मिलता है ग्रुप में, दोस्ती करने भी मिलता है, और साथ ही साथ बाहर जाके अवार्ड लेने को भी मिलता है। तो बच्चे क्यों खुश नहीं होंगे। इसी के लिए बच्चों का उस समय जो वो वर्ग है उम्र का, उस वर्ग में बच्चों का जो डिमांड रहता है या जो खुशी रहती है वो बस उतनी ही रहती है कि उनको दोस्त मिल जाए, खेलने को मिल जाए, उनको खुशी रहे हर चीज़ में, और घूमने को थोड़ा बहुत मिल जाए। वो सब कार्य स्काउट गाइड कर देता है, जिससे बच्चे खुश रहते हैं। अब जो तीसरा वर्ग आता है स्काउट गाइड। स्काउट गाइड जो वर्ग है वो उम्र 10 साल से 18 साल तक होता है। तो स्काउट गाइड में भी बहुत सारे चरण हैं, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार। और राष्ट्रपति पुरस्कार जो होता है वो सबसे उच्च वर्ग का पुरस्कार होता है स्काउट गाइड के लिए। तो जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बच्चा जाने के लिए तैयारी करता है तो उस तैयारी के बीच में उसके ये सब लेवल आते हैं, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, ये सब। तो जब बच्चा तैयारी करता है उस बीच में उसको तैयारी करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो सबको स्काउट गाइड पूरा करते जाता है।
कि आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या चाहिए, जैसे कि तैयार रहो, इसका मोटो है स्काउट गाइड का। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। जैसे कि कोई गांव का बच्चा है, उसके गांव में सामुदायिक भवन है या किसी गांव में छोटा सा पार्क है, तो ये सब चीज़ में जो पार्क होता है, जो सामुदायिक भवन होता है, ये सब चीज़ में जब बच्चा एक्टिव होता है, पार्क को साफ़ सफाई करते हैं तो उसमें बच्चा हेल्प करता है, जो गार्डन होता है उसको साफ़ सफाई करते हैं, उसमें बच्चा हेल्प करता है। अगर कोई बच्चा छोटा है 10-12 साल 15 साल के अंदर का, तो वो बच्चा जो कचड़े हो जाते हैं उसको वो साफ़ करके अपना सर्विस दे सकता है। या फिर हैंडपम्प में अगर कहीं पे साफ़ सफाई नहीं है, हैंडपम्प में गंदे होने की वजह से पानी बहुत गंदा हो जाता है और पीने का पानी भी गंदा होने की वजह से बहुत सारे बीमारी फैलते हैं, तो उनको साफ़ सफाई कर सकता है। छोटे बच्चे इस प्रकार से काम कर सकते हैं, और जो काम करते हैं वो बस उसी काम को एक फाइल में लिख देते हैं, जिसको हम लॉग बुक बोलते हैं। उस फाइल में लिखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं टेस्ट देने के लिए, और टेस्ट में बस यही पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया, कितने दिन किया, आपके साथ कौन थे। बस इन कुछ सवालों के जवाब दे के बच्चे को तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार ये सब मिल जाता है। और राज्य पुरस्कार जो मिलता है वो राज्य के प्रथम व्यक्ति जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जी जो होते हैं, उनके हाथ से राज्य पुरस्कार मिलता है। बच्चे को उसमें भी खुशी होती है। साथ में जो सर्विस करता है, सेवा जिसके लिए तैयार रहता है, जैसे कि साफ़ सफाई करना, जागरूकता रैली करना, छोटे बच्चों को पोलियो पिलाना, ये सब कार्य बच्चे करते हैं स्काउट गाइड के। उस सब में भी खुशी मिलती है, और साथ में उनको घूमने भी मिल जाता है कैंप के माध्यम से, कि कभी कहीं कैंप हुआ वहाँ जाने को मिलता है। तो ये सब की वजह से स्काउट गाइड के जो बच्चे रहते हैं हर चीज़ में एक्टिव हो जाते हैं। खेलने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, घूमने को भी मिलता है, और साथ ही साथ ये सब उनके खुशी के काम को करते हुए अवार्ड भी मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है स्काउट गाइड की, जिसके वजह से बच्चे को इसमें रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद लास्ट में आता है रोवर रेंजर। रोवर रेंजर वर्ग उनके लिए है जो बच्चे बहुत साल से स्काउट में अपना सेवा दे चुके हैं, बहुत साल से स्काउट संस्था से जुड़े हुए हैं। वो अक्सर रोवर रेंजर में पदोन्नत होकर जाते हैं, उम्र बढ़ जाने की वजह से रोवर रेंजर में जाते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही कम मात्रा में जो सीधा नए जुड़ते हैं रोवर रेंजर में, बाकी के अपने स्काउट गाइड दोस्तों को कार्य करते हुए देखते हैं, काम करते हुए, तो उनको अट्रैक्शन होता है उससे, और उनको बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, जिसकी वजह से वो नए जुड़ते हैं। तो उनको भी नए जुड़ने के बाद, क्योंकि वो बच्चे बड़े होते हैं, 15 साल से 25 साल के बीच के बच्चे होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से स्काउट गाइड में काम करवाया जाता है। जैसे कि आप अगर रोवर रेंजर को बोलेंगे कि आप खेलो, तो उनको क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा। अगर रोवर रेंजर को बोलेंगे कि आप दोस्त बनाओ, तो क्या उनको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। रोवर रेंजर को साहसिक गतिविधि जो होते हैं, एडवेंचरस, उसमें आता है मज़ा। तो स्काउट गाइड संस्था जो है वो रोवर रेंजर के लिए स्पेशली साहसिक गतिविधि, जितने भी एडवेंचर प्रोग्राम होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज करता है। और इन सब के माध्यम से बहुत सारे रोवर रेंजर मीट, रोवर रेंजर मूट, यूथ फोरम, ये सब कैंप ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें रोवर और रेंजर मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे के समक्ष बैठ के सबसे वार्तालाप करते हैं और अपने मन की जो बात होती है वो सबको शेयर करते हैं। और वही बच्चे, जिसको हम पॉलिटिकल भाषा में भी या नॉर्मल भाषा में भी देश का भविष्य जिसको बोलते हैं, वही रोवर रेंजर बच्चे सबको आगे बढ़ाते हैं और हमारा भारत का भविष्य बनते हैं। जब बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं रोवर रेंजर में, तब एक दौर ऐसा आता है कि वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ पूरा कर लेते हैं, बहुत सारे वो सेवा होते हैं, बहुत सारे वो पूरा कर लेते हैं। जो कार्य स्काउट गाइड और कब बुलबुल के लिए मेहनत वाला होता है या हार्ड वर्क होता है, वो हमारे बड़े बच्चे, जिनको हम रोवर रेंजर बोलते हैं, वो लोग पूरा करके दिखाते हैं। तो इन सब के बीच में जब APRO को वो पढ़ते हैं सिलेबस को, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने जो काम किया वही सब तो राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्य पुरस्कार का सिलेबस था। तो जब वो काम वो कर ही रहे हैं, तो उस चीज़ को एक पेपर में लिखना या एक कॉपी में लिखना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। बस वो लोग भी सेम वही काम करते हैं, जो कार्य किए वो सबको एक कॉपी में लिख दिए कि इतने तारीख को मैंने इतने बच्चों के साथ में ये कार्य किया। इस प्रकार से एक लॉग बुक तैयार हो जाता है। लॉग बुक तैयार होने के बाद वही लॉग बुक के बेसिस पे वो जब टेस्ट देने जाते हैं, और कुछ स्काउटिंग संस्था के क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं कि अगर आप स्काउटिंग संस्था से जुड़े हो तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि स्काउटिंग संस्था है क्या, कैसे काम करती है। तो वो सब चीज़ के सवाल पूछे जाते हैं। तो जब ये सब सवाल पूछे जाते हैं, तब बोलते हैं बच्चे कि ये सब तो हमने करके बैठा है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और उसी के बेसिस पे बच्चों को राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार सब मिल पाता है। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमें घूमने भी मिल गया और सीखने भी मिल गया, साथ में पढ़ाई भी हो गई,
और पुरस्कार मिल रहा है वो अलग। अब आ जाते हैं, अगर हम ये सब बच्चे जो हैं स्काउट गाइड के बच्चे इतना काम कर लिए, सेवा कार्य कर लिए, तैयार रह के साफ सफाई कर लिए, सब कुछ कर लिए और उनको अवार्ड मिला, तो फिर पढ़ाई तो इफ़ेक्ट होगा, ये सोच आती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि स्काउट गाइड जो है इसमें पढ़ाई बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका कारण ये है कि स्काउट गाइड संस्था जो है ये अपना प्रोग्राम, साल भर का प्रोग्राम साल के स्टार्टिंग में बना लेती है और वो ये सबको ध्यान में रखते हुए बनाती है कि कब बच्चों का छमाही मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, कब बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम होता है, कब बच्चों के लिए यूनिट टेस्ट या तिमाही परीक्षा कंडक्ट कराते हैं हर राज्य के लोग, तो उसके अनुसार वो प्रोग्राम बनाते हैं। सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए उनके एग्ज़ाम में कुछ गैप रहता है, तो उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम के बीच में या एग्ज़ाम के 15 दिन पहले कोई भी उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही पढ़ाई करते हैं और वो हर एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ाई करके ही अच्छे स्कोर भी करते हैं, और अगर बुरा स्कोर होता है तो उसका रीज़न भी वही होता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के दिन से, पहले दिन से क्लास के आखिरी दिन तक पढ़ाई करते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस प्रकार से है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक पढ़ाई करता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल ये होता है कि आप अपना पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर रखिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और बीच में पढ़ाई के जब गैप मिलता है तब आप स्काउटिंग के जो कार्य होते हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि स्काउटिंग का कार्य जितने भी निर्धारित हैं उसके लिए कोई भी फिक्स नहीं है कि इतने तारीख को इतने बजे आपको ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने मर्जी से जब हो सके तब आप कीजिए, और जब आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बाद में कीजिए, वो आपके ऊपर है। इसी के लिए स्काउटिंग में जो राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार ये सब मिलता है, उसके लिए समय अवधि है, कम से कम इतने साल और ज़्यादा से ज़्यादा इतने साल। तो वो कम से कम जो टाइम होते हैं, बहुत सारे लोगों का सजेशन आ रहा है कि साथ में क्वेश्चन को भी लेते जाइए। बिल्कुल मैं साथ में क्वेश्चन भी लेते जाता हूँ। राजिंदर जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आपके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है, वो कहाँ पे हेल्प आएगा, वहाँ पे कहाँ पे मदद करेगा वो आपको? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ ये चीज़। तो जो बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को कम से कम बोला जाता है कि आप 3 साल तक कार्य कीजिए, और 3 साल तक कार्य करने के बाद अगर आप राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं, आप उतना काम कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट दे दीजिए। और अगर नहीं कर पाए हैं तो आपके पास और भी 2 साल है। 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा एकदम स्टार्टिंग से जुड़ गया है, जैसे कि 10 साल होते ही या 11 साल होते ही स्काउट गाइड से जुड़ गया, तो उसके पास 8 साल है 3 साल के कार्य को पूरा करने के लिए, 10 से 18 के बीच में। अगर कोई रोवर रेंजर 15 साल 16 साल में जुड़ गया है तो वो 25 साल तक कर सकता है, जो 3 साल के काम है उसको करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत टाइम रहता है, आसानी से हम कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे एक कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है तो ये कहाँ पे काम आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ के सर्टिफिकेट होते हैं, अलग अलग कैंपों के सर्टिफिकेट होते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस लेवल का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से निर्धारित है कि वो कहाँ काम आएगा। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है जो राष्ट्रपति पुरस्कार का है, तो आप उसको जॉब में बिल्कुल दे सकते हैं। या फिर स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपके पास राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर, और अगर आपके पास राष्ट्रपति पुरस्कार का सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर ये मिलता है। रिसेंट आपको एक छत्तीसगढ़ से मैं हूँ, तो छत्तीसगढ़ के बच्चों का आपको बताता हूँ रिज़ल्ट। 10th क्लास में एक बच्ची है जिसको 590 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 600, तो 590 मिला था। और उसके ऊपर और भी 3 बच्चे थे, एक को 593 मिला था, एक को 594 मिला था और एक को 596 मिला था। तो लेकिन ये जो बच्ची थी वो बच्ची 590 मार्क्स लाई थी और 10th क्लास में ही वो राज्य पुरस्कार का तैयारी करके टेस्ट दी थी, और राज्य पुरस्कार के टेस्ट में वो पास भी हो गई थी। तो उसको 10 मार्क्स मिला, 10 नंबर मिला। तो जब 10 नंबर मिला उसको, तो उस बच्ची का जो मार्क्स 590 था वो 600 आउट ऑफ 600 हो गया, जिसके वजह से वो हमारे स्टेट में फर्स्ट आई है।
CG बोर्ड की बच्ची। सेम इसी प्रकार से एक और बात बताना चाह रहा हूँ। 12th क्लास का एक बच्चा था, जो 12th क्लास का बच्चा, उसको मिला था 479 मार्क्स आउट ऑफ 500, और उससे भी 3-4 लोग आगे थे, लेकिन क्योंकि वो राज्य पुरस्कार किया था 12th क्लास में, उसको भी 10 मार्क्स मिला, और वो 479 से डायरेक्ट 489 मार्क्स हो गया, और वो हमारे स्टेट में टॉप किया है। तो इससे मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि जो 10 नंबर मिलता है, उसी के वजह से बच्चे जो पीछे थे वो भी आगे आ गए। और अगर टॉपर की बात करें तो एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है, और इसीलिए ये सब बच्चे को जो मार्क्स मिले हैं ये बहुत मायने रखते हैं। और स्काउट गाइड संस्था ये जो 10 नंबर दिया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, उसमें अपना हाथ है स्काउट गाइड संस्था का। ये कभी डिस्क्लोज बहुत ज़्यादा नहीं करता। उसका कारण ये है कि जो बच्चा 10 मार्क्स लेके भविष्य में आगे बढ़ जाएगा वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 10 मार्क्स लिए हैं राज्य पुरस्कार के सर्टिफिकेट के बेस पे 10th और 12th क्लास में, वो बच्चों से अगर हम बात करेंगे तो वो बच्चे ये बताते हैं कि सर 10 मार्क्स जो मिला वो तो ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में परसेंट कहीं पे भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन स्काउटिंग संस्था में जुड़ के हम जो सीखे हैं वो 10 मार्क्स से कहीं ज़्यादा का है। और स्काउटिंग संस्था में जो टाइम मैनेजमेंट सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो पढ़ाई किए उसी के बेसिस पे इतने ज़्यादा मार्क्स लाए, जिसमें हमको 10 मार्क्स मिलने पर हम टॉप कर पाए। और नितिन जी, आपका सवाल है कि हर स्टेट में ये होता है क्या? तो नितिन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये फैसला करती है कि वो कितने मार्क्स देगी और किस बच्चे को देगी, मतलब स्काउट गाइड के बच्चों को किस बेसिस पे देगी, वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मैं आपको अभी जो एग्जांपल दिया वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का था। तो आपके स्टेट में भी आप अगर पता करेंगे तो होगा, बहुत सारे स्टेट में होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे, तो मैं किसी कॉलेज या किसी संस्था को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि अगर कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में जाता है तो एडवर्टाइजमेंट देखता है कि हमारे कॉलेज में आइए, हम बहुत अच्छा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हमारे कॉलेज से बन के निकलते हैं। ऐसे ही में चले जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज वाले भी बोलते हैं आप 5 साल हमें दीजिए, हम बहुत अच्छा डॉक्टर बना के भेजते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्था हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये अच्छी बात भी है और अच्छे अच्छे संस्था हैं जो अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। तो उन संस्थाओं में आप हर जगह ये देखेंगे कि जिस चीज़ का वहाँ पे कोर्स हो रहा है, उस कोर्स से अगर पास होने के बाद बच्चों को एक अच्छा ऑक्यूपेशन मिलेगा, एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा, ये सोच के बच्चे को प्रमोट किया जाता है और बच्चे उसमें आके वो काम करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्काउट एक अकेला संस्था है जो ये नहीं बोलता कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनाता हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बनाता हूँ, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाता हूँ, इस प्रकार से कुछ नहीं बोलता स्काउटिंग संस्था। स्काउटिंग संस्था ये बोलता है आप मेरे संस्था में बस 3 साल से 4 साल के लिए जुड़ जाइए, हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और आप जानते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और अच्छे कोई भी बड़े पोस्ट के जितने भी मेंबर हैं, उस जगह पहुंचने से ज़्यादा बड़ी बात होती है एक अच्छा इंसान बनना। तो मैं ये मानता हूँ कि स्काउटिंग संस्था ये जो दावा करता है कि हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं, इस दावा को पूरा भी करने की कोशिश करता है और पूरा करता भी है। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ छोटा सा बात, तो मैं 1998 जून 1998 में स्काउटिंग संस्था से जुड़ा, कब सेक्शन से, जब मैं 7 साल का था। तब से मैं अभी तक स्काउटिंग संस्था को 2 से 3 बार ये सोच चुका हूँ कि नहीं, अब मैं स्काउटिंग संस्था छोड़ के एनसीसी के ओर चला जाऊँ, या स्काउटिंग संस्था में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जा रहा है, मैं कुछ दूसरा संस्था में जुड़ जाऊँ। लेकिन कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर वापस जब दूसरे संस्था में जाता हूँ और देखता हूँ तो पता चलता है कि नहीं, मैं स्काउटिंग में ही ठीक हूँ, और मैं वापस से स्काउटिंग में आ जाता हूँ। मैं 5 साल एनसीसी में भी था। एनसीसी में भी मैंने अपना पूरा तन मन धन से काम किया और आखिर में मैं स्काउटिंग में हूँ। और अभी स्काउटिंग में अपने स्टेट का, छत्तीसगढ़ स्टेट का OIMS का, ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप सिस्टम का ट्रेनर हूँ। बहुत अच्छा सवाल आया है कि स्काउट गाइड जो है क्या एक्टिविटी करता है। तो सोनी मंगला जी
स्काउट गाइड जो है, अगर आप देखे होंगे आपके लोकल एरिया में, तो जितने भी टाइप के सर्विस होते हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था चुनाव के समय, जो चुनाव होता है, तो चुनाव में बूथ जो होते हैं, उस बूथ में काम करने के लिए सीआरपीएफ और जितने भी सेना के जवान आते हैं, पुलिस, लोकल पुलिस, वो सब आते हैं, वो बहुत कम लगते हैं। जब लाइन बढ़ता है और भीड़ बढ़ती है जागरूक करने के लिए, लोगों को वोट डालने के लिए, तो वो लोग बहुत कम मात्रा में दिखते हैं। तो उस बीच में पिछले चुनाव में हमारे स्काउट गाइड के पूरे भारत में लगभग 11 लाख बच्चे स्काउट गाइड के थे, जो जब चुनाव हुआ था तब अपना सेवा किए थे, अपना सर्विस किए थे। लोगों को, विकलांग अगर कोई है तो उनको बूथ में जाके वोट दिलाना, या फिर व्हील चेयर में उनको लेके जाने का, ये सब काम जो है हमारे स्काउट गाइड के लोग किए थे। एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार के अनेक एग्जाम्पल हैं स्काउट गाइड क्या काम करते हैं। और जैसे कि मैं आपको उदाहरण में दिया, जब राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस बीच में बच्चों को एक APRO में दिया हुआ है कि ये कोर्स आपको पूरा करना है। तो उस बीच में बच्चे जो कोर्स दिया हुआ है APRO में, जैसे कि सैनिटेशन प्रमोटर, साफ सफाई, इकोलॉजिस्ट, लिटरेसी मतलब साक्षरता, कैंपर मतलब कैंप करना, रैम्बलर मतलब पहाड़ों में चढ़ना, ये सब अलग अलग प्रोफिशिएंसी बैच होते हैं कि उस चीज़ दक्षता में आप एकदम दक्ष हैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए भी बच्चे कार्यरत हैं और काम करते हैं कि हम आगे भविष्य में ऐसा काम करेंगे जो APRO में है उसके तहत, और उसके तहत वो काम करते हैं, जिससे उनके साथ साथ हमारे समाज का भी कल्याण होता है, ऐसा हमारा मानना है। और एक आया है क्वेश्चन कि हम भविष्य में स्काउट में क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, ये तो हो गई बच्चों की बात कि बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक बच्चों को किस प्रकार से खुश रखता है स्काउट गाइड संस्था। तो हमेशा खुश रखना ही ज़रूरी नहीं होता। कई बार बच्चों को उदास करके या उनका दिल तोड़ के या उनको चोट पहुंचा के, एक कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़े के हंडी के हाथ को अपने अंदर रखता है और ताकि उसको सही शेप दे सके। तो जो घड़ा होता है उसको ये लगता है कि चोट पहुंचा रहा है, लेकिन अंदर से सहारा भी कुम्हार ही देता है। उसी प्रकार से लीडर का ये दायित्व होता है कि बच्चों को गलत रास्ते में जाने से या भटकने से, अपने एम से भटकने से रोका जाए। इसके लिए अभी स्काउट गाइड संस्था जो है बहुत अच्छा कार्य करता है। और जो लीडर हैं, प्रशिक्षित लीडर होते हैं, वो लोग बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। स्काउट गाइड के अंतर्गत बहुत सारे अनेकों प्रकार के कैंप होते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको उतना लंबा लिस्ट बता नहीं सकता, लेकिन एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कैंप होता है फ्री बीइंग मी, 3 दिन का। फ्री बीइंग मी का मतलब ये होता है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। तो वो जो फ्री बीइंग मी कैंप है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो बच्चे 10 साल से 18 साल के होते हैं, उनके अंदर ये पाया गया कि हमारे जो भारत के बच्चे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसकी थोड़ी सी कमी पाई गई। तो उस कमी को दूर करने के लिए भारत स्काउट गाइड ने एक आवाम छेड़ा, एक अहम पहल किया कि हमारे जो बच्चे हैं, खासकर स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, उनके अंदर ये कमी ना हो। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये हमारे बच्चों के अंदर कमी ना हो इसका। तो इसी के लिए स्काउट गाइड संस्था ने डव साबुन जो आता है, डव कंपनी का साबुन, उसी का जो मालिक है, मतलब डव कंपनी के साथ मिल करके एक कैंप स्टार्ट किया फ्री बीइंग में। उसके अंतर्गत हम 3 दिन में बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये, कि किस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और उनके अंदर जो मन में डर रखती है, जो कमी होती है, उस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही जो मैं आप बच्चों के लिए बताया स्काउट गाइड, ये छोटे बच्चे होते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं 15 से 25 साल के रोवर रेंजर, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए भी। क्योंकि हर देश ये बोलता है, सिर्फ भारत ही नहीं, हर देश ये बोलता है कि हमारे जो युवा हैं 15 से 25 साल के, वो हमारे देश के भविष्य हैं। तो उन बच्चों को, और आप सब जानते होंगे कि जो 15 से 25 साल के बच्चे होते हैं, उन्हीं को सभी माता पिता भी और गुरु भी, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो सब भी यही बोलते हैं कि बेटा यही समय होता है बिगड़ने का और बनने का। तो स्काउटिंग संस्था में जो 15 से 25 साल के बच्चे होते हैं,
उनके लिए एक कोर्स दिया गया है छोटा सा, रोअरिंग टू सक्सेस नाम से एक बुक है। उसमें 5 रॉक्स दिए गए हैं, 5 चट्टान। तो उसमें ये बताया जाता है कि आपके जीवन में युवा अवस्था में 5 ऐसे चट्टाने आएंगे जो आपको पूरा तोड़ देंगे। अगर आप उस 5 चट्टानों में टूट गए तो आपका भविष्य बिगड़ भी सकता है, और अगर उस 5 चट्टान को आप पार कर लिए या उसमें आप नहीं फंसे तो आपका भविष्य आबाद हो जाएगा। वो 5 चट्टान यहाँ पे बताया जा सकता है, डिटेल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उन 5 चट्टानों में आता है पहला नशा शराब, दूसरा औरतें मतलब लड़कियाँ, तीसरा हॉर्स का मतलब ये नहीं है कि घोड़ा, हॉर्स से तात्पर्य ये है, हॉर्स का मतलब ये है कि बहुत जल्दी तेज दौड़ने का जो इच्छा पति बन जाने की इच्छा, एक दिन में लखपति बन जाने की इच्छा, ये सब चीज़ की वजह से बच्चा जो है गलत रास्ते में जाता है। तो इस सब चीज़ से दूर रहना है। और चौथा चीज़ है कोयल नुमा बोली, कुकूज, जो आपका दोस्त नज़र आता है आपको, जो आपका हमेशा बड़ाई करता है। स्काउट का एक संस्था बोलती है कि ऐसे प्यार से बोलने वाले और मीठी छुरी, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं मीठी छुरी, वैसे लोग से आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि वो आपके सामने तो आपका बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही जो मीठी छुरी बन के हैं वही आपके पीठ पीछे में छुरी भोंक देंगे, और जिसके वजह से आपका नुकसान होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन लोगों से बच के रहना। और सबसे 5वां लास्ट बात है नास्तिकता। जो ऐसा ही इंसान जो बिल्कुल भी ये बोलता है कि भगवान नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, तो उनको भी भविष्य में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों को जब आप इतना सारा कुछ सिखाएंगे तो ज़रूर निश्चित तौर पे बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे तेज हो पाएंगे। एक क्वेश्चन आया है, सर व्हाट प्रॉब्लम डज अ ट्रेनर फेस वाइल प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ स्काउट गाइड। तो सोनी जी, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि जब हम ट्रेनर बनते हैं, जैसे कि मैं खुद एक बच्चा था, स्काउट था, पहले कब था, फिर स्काउट बना, फिर रोवर बना, और आज मैं एक ट्रेनर हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर आप ऐसा बात भर दीजिए या ऐसी खुशी भर दीजिए या किसी भी तरीके से उनको ये बता दीजिए कि आप जो कर रहे हो उससे आपको खुशी ही मिलेगी, गम का कोई चांस है ही नहीं। तो आपको ट्रेनिंग देते समय कोई भी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। कुछ तो बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो अपने ग्रुप में, जैसे कि मेरा एक चंद्रशेखर आज़ाद ओपन रोवर क्रू नाम से क्रू है, जिसमें मेरे अंडर में 24 बच्चे हैं, 24 रोवर हैं लड़के जो 15 से 25 साल के बीच के हैं। उनका मैं ट्रेनर हूँ, उनका लीडर हूँ मैं। उनका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पुरस्कार दिलवाना है, कैसे काम करवाना है, वो सब की जिम्मेदारी मेरे अंदर होती है। तो उन बच्चों के अंदर मैंने ऐसे भर दिया है बातों को कि अगर कभी मैं ट्रेनिंग देने जाता भी नहीं हूँ तो भी जो सीनियर बच्चे हैं या जो बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ जो टॉपिक है ये मेरे को आता है, तो मेरे जाने के बगैर भी वो बाकी बच्चों को सिखाने लग जाते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। बाकी जो सर आएंगे वो बताएंगे। और एक चीज़ ट्रेनर का जैसे आप बात किए, तो मैंने एक चीज़ फेस किया था एज अ ट्रेनर कि जब सर बोलते हैं सभी बच्चे तो एक मन से इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अच्छी बात है, इज्जत देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब बच्चे आपको सर या मैडम बोलना चालू करेंगे तो वो बच्चे आपको इतना ज़्यादा इज्जत देना चालू कर देंगे कि वो आपको अपनी मन की बात जो है, फीलिंग जो है उनकी, वो शेयर नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने एक नया स्टार्ट किया कि कोई भी बच्चा मेरे को सर नहीं बोलेगा। सर बोलने से मुझे बुजुर्ग टाइप का फील होता है, तो मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। इस टाइप से थोड़ा कॉमेडी करके बच्चों को मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे भैया बोलो, मैं भैया हूँ आप लोग का। तो इस प्रकार से घुल मिल जाके फिर उन लोग से अगर हम लोग ट्रीट करते हैं दोस्त के जैसा, तो वो फिर बच्चे सब भैया बोल बोल के अपना हर एक फीलिंग आपको शेयर करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हो, दुख भरा हो, अच्छी बात हो, हर प्रकार की बातों को वो आपको बताएंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। नितिन जी का एक क्वेश्चन है कि क्या क्या बुक होता है, कि कौन कौन से बुक हैं जिसमें हम पढ़ के स्काउट गाइड के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नितिन जी, बहुत सारे किताब हैं जिनसे आप स्काउट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेनली स्काउटिंग फॉर बॉयज़ है, गर्ल गाइडिंग है, और रोअरिंग टू सक्सेस है, ये सब किताब है, प्रगति पथ है, ये सब बुक्स हैं। और आपको ये सब पढ़ने से पहले मैं तो यही बोलूँगा कि APRO एम्स पॉलिसी रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो 3 पार्ट होते हैं,
ये तीनों पार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए स्काउटिंग को जानने के लिए। एक और अच्छा क्वेश्चन आया है टेकलाल पटेल जी का, ग्रामीण इलाकों में स्काउट गाइड का निर्वहन कैसे किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टेकलाल जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे आप सुने होंगे एक कहावत है कि ऑलवेज, हमेशा जो पहला कदम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद सारा कदम आसान होता है। तो मैं एक संस्था है मतलब एक कॉलेज है जहाँ से मैं जुड़ा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कॉलेज से मैं जुड़ा था और उस कॉलेज में ये बोला गया था मेरे को कि जो बच्चे हैं स्काउट गाइड संस्था में, वो बच्चे जो हैं इतने आसानी से नहीं आते बेटा, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को इकट्ठा करने में और बच्चों को सिखाने में। तो मैं ठीक है कोशिश करूँगा करके मैं किया, 1 साल 2 साल किया, लेकिन कुछ वजह थे जिनके वजह से मेरे अनुसार वहाँ पे कार्य नहीं हुआ। तो मैंने अपना खुद का क्रू खोल लिया, चंद्रशेखर आज़ाद ओपन रोवर क्रू के नाम से, और वहाँ मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब गाँव के बच्चे हैं। मैं गांव के बच्चों को लिया, बहुत कठिन हुआ मेरे को गांव के बच्चों को छांटने में, लेकिन आज एक बात मैं गर्व से बोल सकता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कोई भी काम होता है राज्य में कि जो स्काउट गाइड के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें मेरे जो 24 रोवर हैं, मेरे जो 24 बच्चे हैं, वो सबसे आगे होते हैं हर कार्य में। और वो बच्चे इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो सोचना नहीं पड़ता कि इनके वजह से कोई मुझे सुनाएगा या ये कुछ गलती कर देंगे तो मेरे को सुनना पड़ेगा। वो खुद समझदार हैं, मैं उनको कोशिश मेहनती हैं, जो कि मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शहर के बच्चों के अपेक्षा गांव के बच्चे ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा सुनने वाले बच्चे होते हैं। तो मेरे जो गांव के बच्चे जिन्होंने मुझे ये प्राउड फील कराया है, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, इतने बड़े संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, शशि ड्रीम फाउंडेशन ने आज मुझे याद किया, वो सब मेरे बच्चों का ही क्रेडिट है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो सब गांव के बच्चे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि गांव में हम कैसे कर सकते हैं, बस एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, गांव को बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, सर आप यूट्यूब पर चैनल क्यों नहीं बनाते ताकि बच्चों को रेगुलर गाइडेंस मिल सके स्काउटिंग के बारे में। नाइस क्वेश्चन अंकित अग्रवाल जी। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा अंकित जी कि मेरा यूट्यूब में चैनल है स्काउटिंग वर्ल्ड के नाम से। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह हमारा एक चैनल है जिसको मेरा छोटा भाई गौरव दिल्लीवार है वो पूरा ऑपरेट करता है। उसमें जो भी पोस्ट डालने होते हैं या ज्ञानवर्धक बातें होती हैं वो सब मैं बताता हूँ, मेरे अनुसार डलता है। बाकी उसमें अगर कुछ भी चीज़ आप, जैसे कि मैं अभी आप लोग को कुछ बता रहा हूँ और सिर्फ किताबी भाषा में बोलता जाऊँ एक ही चीज़ को, तो आप लोग को भी इरिटेशन होगा और उस चीज़ को सुनने या पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसी के लिए हमने एक नया आवाम छेड़ा और पहल की कि पूरे भारत में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है या पेज नहीं है जिसके थ्रू स्काउटिंग का आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल सके। तो इसके लिए हमने पेज बनाया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में चैनल बनाया, जिसमें थोड़ा एडिटिंग करके, ताकि कुछ भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिखे, उसके लिए हम एडिटिंग करके उसमें पोस्ट डालते हैं। आप स्काउटिंग वर्ल्ड नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा। दीपांशु नेताम जी, सर स्काउटिंग और एनसीसी में डिफरेंस क्या है। नाइस क्वेश्चन दीपांशु जी। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि एनसीसी जो है, जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो भारत में ही है। भारत के बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको एनसीसी जो है अपना एक अलग एनसीसी मिलेगा। और उसके बाद भी ये 7 से 8 देश हैं जहाँ पे एनसीसी चलता है अपने अपने देश में। और भारत स्काउट गाइड जो संस्था है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये संस्था छोटे बड़े हर प्रकार के देशों को अगर आप गिनती करें तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 244 देश हैं पूरे विश्व में। वो 244 देशों में से 208 देश ऐसे हैं जहाँ पे स्काउट गाइड संस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म देखेंगे तो स्काउट गाइड संस्था का प्लेटफॉर्म पूरा इंटरनेशनली है, ब्रॉड है, और एनसीसी का जो संस्था है वो सिर्फ हमारे भारत में है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एनसीसी मैं साथ में एनएसएस को भी ले लेता हूँ, एनएसएस और स्काउट गाइड, ये तीनों में मेरे हिसाब से एक डिफरेंस ये है कि एनसीसी जो है ये बच्चों को एक शिष्टाचारी, एक मॉक ड्रिल, जैसे कि कड़क बनाना, ये सब चीज़ के लिए, डिसिप्लिन बनाना, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत है एनसीसी। और एनएसएस जो होता है
वो सेवा भाव, जैसे कि साफ सफाई करना, किसी चीज़ में समाज के प्रति अच्छे कार्य करना, ये सब में एनएसएस आगे बहुत तेज रहता है, बहुत आगे रहता है। और स्काउट गाइड संस्था जो है वो इन दोनों का मिश्रण है। और क्योंकि ये पूरे देश विदेश सब जगह चलता है 208 देशों में, तो इनका सोच, इनका थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। और इनमें जैसे कि एनसीसी में ड्रिल है, तो उसी प्रकार से स्काउट गाइड में भी ड्रिल है। एनएसएस में साफ़ सफाई होता है, तो इसमें साफ़ सफाई भी होता है। और उसके उपरांत, उसके बाद जैसे कि एनसीसी एनएसएस में सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट वगैरह होता है, सेम इसमें भी उसी प्रकार से टेस्ट होता है। उसमें ग्रेड के सर्टिफिकेट मिलते हैं और इसमें पास होने के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एनसीसी का जो बड़े होने के बाद भविष्य में जो फ़ायदा है एनसीसी का, वो मिलता है आपको जॉब के समय, डिफेंस जॉब में। और स्काउट गाइड का जो बेनिफिट मिलता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूरे भारत में लगभग 28 राज्य होते हैं स्काउट गाइड के। तो स्काउट गाइड में 48 राज्य हैं पूरे भारत में। वो ऐसे कि जितने भी रेलवे के जोन हैं वो सभी राज्य में गिनती होते हैं स्काउट गाइड के, वो अलग अलग राज्य हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्कूल है वो एक अलग राज्य है, और जो हमारे भारत में राज्य हैं वो तो हैं ही। तो इस प्रकार से कुल 48 राज्य होते हैं। तो 48 राज्य में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कम से कम 10-10 पोस्ट स्काउट गाइड के लोग रहते हैं। और उसके बाद कुल मिला के जो ज़िला हैं हमारे यहाँ भारत में, वो लगभग 640 ज़िला है। तो हर एक ज़िला में एक पोस्ट। इसी प्रकार से रेलवे में हर साल लगभग 200 पोस्ट निकलता है स्काउट गाइड के बच्चों के लिए। जो बच्चे रेगुलर हैं 5 साल से स्काउट गाइड संस्था में और आगे बढ़ रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, वो सब बच्चों के लिए स्काउट गाइड में अलग से एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ स्काउट गाइड के बच्चे ही दे सकते हैं। और हर साल लगभग 200 रिक्रूटमेंट होता है। तो ये ब्रॉडर हो जाता है मेरे अनुसार, ज़्यादा लोगों को इसमें मिल सकता है जॉब, ऐसा मेरा मानना है। सोनी मंगला जी का एक क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म के बारे में बताइए। नाइस क्वेश्चन सोनी जी। मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? प्लीज़ कोई कमेंट करके बताएं। हेलो, ओके। यूनिफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म का क्या रोल है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। अभी मेरे यूनिफॉर्म में आपको जितना भी चीज़ दिख रहा है, मैं उसी के बारे में छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे पास ये कैप है जिसको हम बैरेट कैप बोलते हैं। ये बैरेट कैप अगर आप स्ट्रेचर बनाते हैं, कभी भी किसी को चोट लग गई है, चल के जाने में परेशानी हो रही है, तो स्ट्रेचर बनाएंगे तो जहाँ पे उसका सिर रहेगा वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गड़ेगा। तो गद्दी का, तकिया का काम करता है हमारा कैप। हमारे पास ये स्कार्फ है। ये स्कार्फ जो है ये ट्रायंगुलर होता है। तो इस ट्रायंगुलर जो स्कार्फ होता है, इससे हम तिकोनी पट्टी, ट्रायंगुलर बैंडेज बना सकते हैं। कभी भी कहीं पे भी किसी को चोट लगा है तो हम इससे पट्टी बना सकते हैं। मेरा शर्ट दिख रहा है आपको, ये शर्ट जो है इससे हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। 2 बांस रखेंगे और 2 बांस के बीच में इस शर्ट को अंदर डाल करके बटन लगा देंगे तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रेचर बन जाएगा। तो इससे ओके, वीडियो अवेलेबल नहीं था, ओके, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब क्लियर है? तो जो स्कार्फ है, स्कार्फ है उससे हम पट्टी बना सकते हैं, शर्ट से स्ट्रेचर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिफॉर्म है उसमें पूरा आप हर एक चीज़ यूज़फुल है। आप किसी भी चीज़ को अगर ले लेंगे तो उसका कोई ना कोई आपको यूज़ मिलेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, इस चीज़ से ये कर सकते हैं। ये हो गया स्काउट का जितने भी वो यूनिफॉर्म में पार्ट्स हैं वो सब का यूज़। एक बच्चे ने पूछा है, मितिन जी ने, कि क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए? तो ये ऐसा है कि नेशनल हेडक्वार्टर का जिम्मेदारी है इस चीज़ को सोचना। हम इस चीज़ में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। नेशनल हेडक्वार्टर डिसीजन लेगी अपनी कि अगर यूनिफॉर्म चेंज करना होगा तो करेगी, और अगर नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। इट्स गुड एंड वेल, बहुत अच्छा है।
प्रिया जी का क्वेश्चन है, एनसीसी एंड स्काउट गाइड शुड बी मेड मैंडेटरी बट नाउ अ डेज नॉट मैनी स्कूल्स आर ऑफरिंग इट। नाइस क्वेश्चन प्रिया जी। बात ऐसा है प्रिया जी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मैंडेटरी तो कर देती है कि यहाँ पे हमको स्काउट गाइड रखना है, इस राज्य में हर जितने भी स्कूल होंगे वहाँ पे स्काउट गाइड चलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड को या जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ साहब बैठते हैं, वो ये चीज़ को वो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते कि हाँ आप भी कीजिए करके। लेकिन जैसे कि मैं जहाँ तक समझता हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल होते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल स्काउट गाइड चलता है अच्छे से। ऐश्वर्या नायर जी का एक क्वेश्चन है कि सर स्काउट गाइड की फेलोशिप के लिए कैसे आवेदन करें। आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फेलोशिप होता है स्काउट गाइड संस्था से ही जुड़ा हुआ है फेलोशिप, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, सिर्फ स्कार्फ पहनते हैं। उसके आवेदन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नेट में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उसमें ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर आप अगर फेलोशिप के साइट में जाएंगे तो फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म को डाउनलोड करके भर के फिर मेल कर सकते हैं, उसका मेल आईडी भी उनके साइट पे मिल जाएगा आपको। अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है तो मुझसे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ क्लियर किया जाए। मित्र देव महंता जी का एक क्वेश्चन है, सर माय सन इज राज्य पुरस्कार स्काउट, प्लीज़ गाइड हिम फॉर राष्ट्रपति स्काउट कोर्स। हम कोशिश करेंगे गाइड करने का, लेकिन अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि 5 से 10 मिनट में या आधा घंटे में मैं किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए गाइडलाइन पूरा नहीं दे सकता। और अधूरा गाइडलाइन से अच्छा है कि उसके बारे में आपको अच्छे से कभी बता दूं, तो आप बिल्कुल हमारे पेज से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार तक के तैयारी किया जा सके, करवाया जा सके और वो आगे बढ़ सके। और एक क्वेश्चन आया है कि हाँ कौन से उम्र का व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बताया कि 3 साल से लेके मृत्यु से पहले तक आप कभी भी जुड़ सकते हैं इस स्काउटिंग संस्था से। इसका कोई वो नहीं है कि इतने साल का ही बच्चा जुड़ेगा स्काउटिंग संस्था से। तो मैंने स्काउट से मतलब कब से लेके रोवर रेंजर तक का हर एक वर्ग के लोगों को इसमें डिफाइन करने का कोशिश किया। अब एक लीडर लोग का बच गया था, लीडर का कि को फ़ायदा है इसमें। जैसे बच्चों को तो फ़ायदा हम बता दिए कि किस प्रकार से छोटे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है और क्या उनको मिल सकता है। अब बारी आती है लीडर्स की, तो मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो लीडर होते हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको भी स्काउटिंग गाइडिंग संस्था में रैंक मिलते जाता है आगे बढ़ने का। स्टार्टिंग से जैसे बेसिक, एडवांस, HWB, HWB स्टैंड्स फॉर हिमालय वुड बैच, HWB, ALT, LT ऐसा लीडर ट्रेनर, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, इस प्रकार से होते हैं आगे बढ़ने का। तो उस पर फ़ायदा ये होता है टीचर्स को कि अगर कोई टीचर, अगर कोई लीडर हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है और वो लगातार 25 सालों स्काउटिंग गाइडिंग संस्था से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसे सिल्वर स्टार एक अवार्ड होता है जो राज्य का सबसे बड़ा स्टार अवार्ड होता है और नेशनल में वो मिलता है अवार्ड आपको। तो सिल्वर स्टार अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं स्काउटिंग गाइडिंग संस्था में बने हुए, तो आपको पूरे नेशनल का, पूरे भारत का सबसे उच्च जो पुरस्कार है सिल्वर एलिफेंट, वो सिल्वर एलिफेंट का अवार्ड आपको मिलेगा। वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान का बात होता है टीचर्स के लिए, लीडर्स के लिए। तो हमारे स्काउट संस्था में एक चीज़ बिल्कुल है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, जिसके वजह से उसको अवार्ड भी मिल जाए और अच्छा कार्य भी हो सके। सर प्लीज़ प्रोवाइड योर पेज लिंक एंड यूट्यूब चैनल लिंक
so that we can contact you easily। बिल्कुल बिल्कुल, ये शशि ड्रीम फाउंडेशन से आ चुका है हैशटैग स्काउटिंग वर्ल्ड। यही नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में। आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हम लिंक भी शेयर कर देंगे। आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट हमारा पेज या हमारा चैनल खोल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इंडिया और अदर कंट्री में स्काउटिंग के नियम अलग अलग हैं क्या? क्योंकि इंडिया में स्काउट गाइड हैं पर अदर कंट्रीज़ में गर्ल स्काउट एंड बॉय स्काउट हैं। नाइस क्वेश्चन दीपांशु जी। जो नियम है ये हर कंट्री में अलग अलग नियम हैं। वाकई में ये सही बात है, अलग अलग नियम है। और ये जो गर्ल स्काउट और बॉय स्काउट का जो धारणा है ये ऐसा है कि बाकी जगह जैसे हमारे इंडिया में लड़कियों को लड़की लड़की करके बोला जाता है, बाकी जगह सूट और साड़ी वगैरह को बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में अवॉइड किया जाता है, तो शर्ट पैंट पहनते हैं। तो वहाँ की लड़कियाँ भी शर्ट पैंट पहनती हैं यूनिफॉर्म में। तो इसी के लिए उनको गाइड ना बोलते हुए बस एक टर्म दिया गया है गर्ल स्काउट, क्योंकि वो लोग स्काउट एंड गाइड संस्था के बजाय स्काउट संस्था को जानते हैं। तो स्काउट संस्था में ही गर्ल स्काउट और बॉय स्काउट के नाम से संबोधित करते हैं। बाकी कार्य उनका भी सेम ऐसा ही है जैसे हमारा है, बस यूनिफॉर्म का अंतर होता है। हर देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग का यूनिफॉर्म होता है। मैं आप सबका और तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए हमारे पेज में, शशि ड्रीम फाउंडेशन में जुड़े, मेरे को सुनने की कोशिश किए, मुझे सुने। मैंने भी कोशिश किया स्काउट गाइड के बारे में बताने का। इसके लिए मैं सबसे पहले तो शशि ड्रीम फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊँ और उनके व्यूवर्स को कुछ स्काउट गाइड में आगे बढ़ने का स्कोप बता सकूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे स्टेट हेडक्वार्टर को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाया। आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं, खास करके अनवर वसाया जी, गौरव शुक्ला भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स टू माई यंगर ब्रदर गौरव दिल्लीवार जी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और हर चीज़ में मेरे साथ पीछे खड़े रहे। एंड लास्टली बट नॉट लिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, मेरे जीजा जी जो मेरे मेंटर हैं, उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँचा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे लास्ट में आखिरी में माफ़ी भी मांगना चाहूँगा अगर किसी का क्वेश्चन मैंने शेयर नहीं कर पाया या जिसका जवाब अगर मैं नहीं दे पाया होऊंगा, तो आप हमारे पेज में आके बिल्कुल वो क्वेश्चन को डाल सकते हैं हमारे चैनल में। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उस सवाल का जवाब देने का। थैंक यू, धन्यवाद।